हेलो बच्चों, वेलकम टू BH स्टडी विद एहतसाम सर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। हमारे इस चैनल पे जो भी आपको नोट्स मिलने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, इसलिए चाहे वो CBSE वाले बच्चे हों या BSEB वाले बच्चे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? जनन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्व इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे देखिए, एक इंसान और मतलब दो चीज़ मिल करके एक नए चीज़ का निर्माण करते हैं। जब मान लीजिए कि एक मेल और फीमेल से एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक बच्चा पैदा होता है, तो वो वही कहलाता है क्या? जनन कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हिंदी में फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट इज़ पेरेंट? क्या कह रहा है? व्हाट इज़ पेरेंट? व्हाट इज़ पेरेंट? तो देखेंगे हम व्हाट इज़ पेरेंट में क्या होता है। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ आर कॉल्ड पेरेंट। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ आर कॉल्ड पेरेंट्स। यानी कि ऐसे जीव जो अपनी नई संतान को बनाते हैं उन्हें जनक कहते हैं। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। बहुत ही सटीक और साधारण तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इजीली इसको रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हो सकती है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग? अब ऑफस्प्रिंग क्या भाई? संतति क्या है? तो हम संतति के बारे में भी तो जानेंगे। तो द न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द पेरेंट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को संतति कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे यानी कि मेल एंड फीमेल से जो बना हुआ बच्चा है उसे ही हम क्या कहेंगे? संतति बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइफ स्पेन? क्या है? लाइफ स्पेन जीवन काल या जीवन अवधि। आपको हिंदी में 2 तरीके से पूछ सकता है, जीवन काल एवं जीवन अवधि। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसका जवाब दीजिएगा। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ of an organism to its natural death is called life span। देखिए, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक तक की मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं या जीवन काल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स नेचुरल डेथ इट इज़ कॉल्ड लाइफ स्पेन। तो ये हुआ लाइफ स्पेन का डिफिनेशन। आप इजीली इसको याद कर सकते हो। आप इसको मैं समझा दूं कि जैसे कोई बच्चा 5/7/2002 को पैदा होता है और उसकी मृत्यु 6/7/2014 को हो जाती है, तो उसके बीच में जो पीरियड्स यानी जो टाइम है ना, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पेन या फिर जीवन काल, है ना। अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के कितने प्रकार हैं? तो जनन के सिंपली 2 प्रकार हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हिंदी में क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जिस जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही जनक अपने संतति का निर्माण कर पाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया आदि। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। तो ज़रा इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, ध्यान दीजिएगा, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप समझ चुके होंगे कि वैसे जनन जिसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे
ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम, ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें नर तथा मादा यानी कि मर्द भी और औरत भी दोनों जब भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे वाई आर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड ए मास और क्लोन, यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहा जाता है? ओनली वन पेरेंट, आंसर देखेंगे हम, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू विच द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जनरली आइडेंटिकल एज वेल एज सिमिलर एमॉन्ग देमसेल्फ, हेंस द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ए मास और क्लोन। देखिए, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसके चलते उत्पन्न होने वाले संतान आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। अब देखिए, आम का पेड़ पीपल का पेड़ कभी नहीं बन सकता, तो आम के पेड़ वो क्या है? अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर। तो जैसे देखिए, आम का पेड़ है, अब हम बोलेंगे कि नहीं ये कटहल का पेड़, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आम के पेड़ में आम का ही पेड़ होने वाला, आम की गुठली से। वहाँ दो जनक भाग नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि आम की वाइफ है या आम का हस्बैंड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतानों को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि कितना आसान तरीके से मैंने नोट बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप इजीली इसका तैयारी कीजिए। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार इस सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और अपने कॉपी में लिख सकें आप। अगर कोई दिक्कत होता है आपका, तो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ईज़िली नोट्स ले सकते हो। मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।